दोस्तों कहते हैं कि यदि आपकी जिंदगी बिना रुकावटों के बिना किसी चैलेंजेस के गुजर रही है तो शायद आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, क्योंकि मुश्किलों की सवारी करके ही इतिहास रचा जाता है। दोस्तों ये बात सच कर दिखाया है द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के इतिहास में 25 जुलाई 2022 एक ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि इस दिन भारत में पहली बार किसी आदिवासी परिवार की महिला ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश की पहली वीमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। शुरुआत करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ से। द्रौपदी मुर्मू की जन्म संडाली फैमिली में 20 जून सन 1958 को उड़ीसा के रैरंगपुर में बैदकोसी इलाके के एक छोटे से गांव उबरदेवा में हुई थी। उनके पिता बिरांची नारायण टुडू किसान के साथ साथ एक गांव के सरपंच भी थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उनकी फैमिली ने पहले उनका नाम पुत्री टुडू रखा था, पर बाद में उनके स्कूल टीचर्स ने द्रौपदी कर दिया। 5 साल की उम्र में वो भुवनेश्वर चली गई अपनी हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से वो अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उस जमाने में गांव में पढ़ाई को लेकर इतनी सुविधा भी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने रमा देवी वीमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सन 1980 में उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से होती है, जो कि एक बैंकर थे, जिसके बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बट इसी बीच उनकी लाइफ में एक बहुत भयानक ट्रेजेडी होती है। द्रौपदी मुर्मू केवल 7 सालों के अंदर 2009 से 2015 के बीच वो अपने दोनों बेटे, हस्बैंड, मदर, ब्रदर, इन सभी को खो देती है। सभी की डेथ हो जाती है सिर्फ इन 7 सालों में। अब आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू की कैरियर के बारे में। देखिए, इनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और ऊपर से महिला भी थी, तो जाहिर सी बात है पहले के लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, तो जॉब करने की बात तो बहुत दूर की है। बट फिर भी उनका कुछ कर दिखाने की जिज्ञासा ने उन्हें मंजिलों तक पहुंचा ही दिया। 1979 से 1983 तक उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर असिस्टेंट काम किया और इसके बाद एक स्कूल में हिंदी, उड़िया, मैथ्स, ज्योग्राफी के टीचर के तौर पर काम किया। अब बात करें उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो द्रौपदी मुर्मू ने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि उनकी किसी भी तरह की ऐसी मेंटेलिटी या फ्यूचर प्लान्स नहीं थी कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है। इनफैक्ट वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि पढ़ लिख कर उन्हें बस ऐसी जॉब मिल जाए कि उनकी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि कब वो राजनीति में आ गई। बट उनकी स्ट्रगल, उनका बिहेवियर, उनके प्रति लोगों का प्यार, ये सब मिलकर उन्हें आज कहीं और लाकर खड़ा कर दिया है। 1997 में एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर भी काउंसिलर ऑफ रैरंगपुर नगर इलेक्ट होती है और ठीक इसी बीच उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद रैरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार एमएलए बनी, 2000 से 2009 तक। 2007 में द्रौपदी मुर्मू को नीलखंड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है फॉर बेस्ट एमएलए ऑफ उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी बीच उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। 2009 में हुए लोकसभा इलेक्शन में उन्हें मयूरभंज लोकसभा सीट में असफलता हासिल हुई और 2013 में बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो इलेक्ट होती है और इसके बाद 2015 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहती है। देन 2015 में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को एज ए गवर्नर ऑफ झारखंड इलेक्ट करती है 2015 से 2021 तक और देश की पहली ट्राइबल वीमेन गवर्नर किसी स्टेट की बन जाती है। दोस्तों, इन 6 साल में बहुत सारी परेशानियों और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा द्रौपदी मुर्मू को। आप लोगों ने शायद पत्थलगाड़ी मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जिसमें झारखंड विधानसभा में एक नया संशोधन पास किया जाता है, जिसमें पहले से चली आ रही 2 लॉज की उल्लंघन होती है। पहले से चली आ रही टेनेंसी एक्ट 1908 और 1949 के मुताबिक सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों को अपने जमीन पर पूरा अधिकार है और वो जमीन का लेन देन सिर्फ अपने ट्राइबल कम्युनिटीज में ही कर सकते हैं। कोई दूसरा बाहर वाला उनके जमीन पर हक नहीं जमा सकता है। और इस नए संशोधन में अगर वो चाहते हैं तो सरकार को कमर्शियल यूज के लिए अपनी जमीन को बेच सकते थे या लीज पर कुछ सालों के लिए दे सकते थे। तो अब इनडायरेक्टली ट्राइबल्स के जमीन पर सरकार अपना हक भी जमा सकती थी। नवंबर 2016 में बिल अप्रूवल के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया जाता है। ट्राइबल लोगों ने इस संशोधन के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इतनी वायलेंट हो गई कि इन्होंने एक बीजेपी सांसद के सिक्योरिटी डिटेल्स का ही अपहरण कर लिया, जिसके कारण पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आदिवासी समुदायों पर हिंसक कार्रवाई की, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति की मौत भी हो गई। 200 से ज्यादा लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज की गई। ट्राइबल कम्युनिटीज ने द्रौपदी मुर्मू को काफी क्रिटिसाइज भी किया उनके सॉफ्ट स्टैंड को लेकर पुलिस अग्रेशन के खिलाफ। पर 24 मई 2017 को द्रौपदी मुर्मू ने बिल पास करने से इनकार कर दिया और अगस्त 2017 में बिल विड्रॉ भी कर लिया। फिर एक और नए फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को मुर्मू ने अप्रूव कर दिया। बिल की डिटेल्स आप गूगल पर चेकआउट कर लेना। जून 2022 में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को
नॉमिनेट किया एज ए कैंडिडेट ऑफ एनडीए फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022। इसी बीच यशवंत सिन्हा जी को अपोजिशन पार्टीज की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। अगेन जो बहुत ही काबिल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट थे। बट मुर्मू को बीजेपी के साथ साथ बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज का भी सपोर्ट मिला, लाइक बीजेडी, वाईएसआरसीपी, जेएमएम, बीएसपी, एसएस, जेडीज। और फिर वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल दिन आता है 21 जुलाई 2022, जब द्रौपदी मुर्मू ने अपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को हराकर कुल 64% वोट्स और 28 राज्यों में से 21 राज्यों के साथ साथ यूनियन टेरिटोरी पुडुचेरी में जीत हासिल की और कुल बहुमत से 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। 30 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना द्वारा संसद के सेंट्रल हॉल में पद की शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी, तथा अपनी पूरी योग्यता